हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम चेक करेंगे कि हमने जुलाई में एक आईटीआर फाइल की थी जिसका कि टीडीएस का रिफंड आ गया है और उसका जो अमाउंट था मोर देन 50,000 था। साथ ही हम बात करेंगे आईटीआर के प्रोसेस को लेकर, वो आईटीआर जो कि आप लोगों ने जून, जुलाई और अगस्त में आपने फाइल कर रखी है, कि उसका टीडीएस का रिफंड कब तक आएगा। तो ये सभी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको मेरी स्क्रीन पर इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपली इसको लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पर हम लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि हमने ना यहाँ पर ना 27 जुलाई 2025 को जो थी वो आईटीआर फाइल की थी, और ये जो हमारी आईटीआर थी वो आईटीआर 4 थी। और हमारे केस में जो टीडीएस का रिफंड था ना वो मोर देन 50,000 यहाँ पर था। तो 29 सितंबर 2025 को ये जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो गई है और जो टीडीएस का रिफंड है वो भी यहाँ पर आ गया है। देन उसके बाद यहाँ पर हम रिफंड का स्टेटस चेक करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पे सर्विसेज भी जाना है, देन नो योर रिफंड स्टेटस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन नंबर आ जाएगा। देन आपने असेसमेंट ईयर में 2025-26 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर जो टीडीएस का रिफंड है ना वो 29 सितंबर 2025 को आ गया था। अब हम देखते हैं कि इस आईटीआर के अंदर जो टीडीएस का रिफंड था वो कितना था। तो इस आईटीआर के अंदर जो टीडीएस का रिफंड था वो था 55,890। तो ये जो था हमारा टीडीएस का अमाउंट था जो कि हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो गाइस, जून और जुलाई की जो आईटीआर है ना वो प्रोसेस में है और प्रोसेस अभी चल रहा है और जल्द से जल्द ये क्या है प्रोसेस होगी। तो अब हम देख लेते हैं ग्राफ वगैरह। तो देखो, इस ग्राफ को देखा जाए तो कभी ग्राफ कम होता है, कभी ज्यादा होता है। कल आपने देखा होगा कि केवल सिर्फ 90,000 जो आईटीआर है, सिर्फ 90,000 आईटीआर ही प्रोसेस हुई है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि आईटीआर का प्रोसेस रुक गया है या बिल्कुल कम हो गया है। ये हो सकता है कि इनकम टैक्स पोर्टल के अपडेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर केवल इतनी ही आईटीआर प्रोसेस हुई है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए क्या आगे भी ऐसी आईटीआर प्रोसेस रहेगी? नहीं, आगे आईटीआर का प्रोसेस बढ़ेगा भी और आईटीआर प्रोसेस भी होगी। अब जून और जुलाई में जिन्होंने अपनी आईटीआर फाइल कर रखी है उनको क्या करना है? उनको अपने आईटीआर के पोर्टल पर लॉगिन करना है, वहां पे जाना है। यहाँ पर आपको पेंडिंग एक्शन का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो यहाँ पर आपको पिछले 8 साल का डिमांडिंग ड्राफ्ट चेक करना है। और मान लीजिए अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो वो क्या होगा, आपके टीडीएस से सेटअप होगा और उसके बाद ही आपको टीडीएस का जो रिफंड है वो मिलेगा। साथ में आपने यहाँ पर 26AS, AIS, TAS ये भी अच्छी तरह से चेक कर लेना है जिन्होंने की अपनी आईटीआर फाइल की है, कि उनके AIS, 26AS, TAS में जो डाटा है वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और जिस टाइम उन्होंने आईटीआर फाइल किया था वो डाटा सेव होना चाहिए। और अगर मान लो इसमें डाटा रिफ्लेक्ट हो गया है या चेंज हो गया है, अपडेट हो गया है, तो यहाँ आपने क्या करना है, आईटीआर को रिवाइज करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर आईटीआर के डैशबोर्ड पे जाना है। तो यहाँ पर आपको ई फाइल पर व्यू फाइल रिटर्न पर जाओगे तो यहाँ पर आपको फाइल रिवाइज रिटर्न का जो ऑप्शन है दिखाई दे रहा है। तो इस पे क्लिक करके जो आप अपनी आईटीआर है उसको रिवाइज कर सकते हैं। बट आईटीआर को आपने तभी रिवाइज करना है जब आपका डाटा 26AS, AIS, TIS में मिसमैच है, और तभी आपको आईटीआर को रिवाइज करना है। अगर आपका डाटा पूरा करेक्ट है, पूरा सही है, तो आपको वेट करना है और आपका टीडीएस का रिफंड आपको जल्द मिल जाएगा। क्योंकि अब क्या है कि जो ज्यादा आईटीआर है प्रोसेस होनी बची नहीं है। 1,10,00,000 के आसपास ही आईटीआर ऐसी है जो कि प्रोसेस होना बाकी है। जैसे कि सैटरडे और संडे को जो आईटीआर की प्रोसेसिंग थी वो आपको बढ़ती हुई नजर आई थी, तो उसी तरह अब सैटरडे और संडे को जो प्रोसेसिंग है वो बढ़ेगी। और जिसका जून और जुलाई में टीडीएस का रिफंड नहीं आया है उनको भी दिवाली से पहले खुशखबरी मिलने वाली है। तो आई होप आपको सारा जो अपडेट है आईटीआर के रिफंड का वो पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह अपडेटेड आईटीआर रिफंड के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।